आज हमें सुबह शिकायत सुनने के लिए मिली कि कोई कह रहा महाराज जी कथा नहीं सुनाते। देखो भैया, इस लोक में पढ़ो, उस लोक के चक्कर में ना पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे। माताओं को अगर तुमने ज्यादा कथा सुनाई तो ध्यान करियो, पंडाल में कुत्ता कुतिया के अलावा दूसरो रहे ही ना। ध्यान करना, माताओं को अगर तुमने विशेष कथा सुनाई तो तुम ही बैठे रहे जो मुड़ी और खुजाओ। ये कथा ज्यादा नहीं सुनती, अच्छा कथा सुनती। धुंधकारी के बाप को कहना हो की का पतो, हाथ ठाड़े करो। बूढ़ी डोकरी का खपतो है का करत, और की खपतो होगा नहीं। अब कथा का सुना दे लुगा, का सुना है बताओ। तुम बताओ, तुम तो सुन सुन के बूढ़े हो गए। वे कह रहे होरी में तो जा, हमें तो पानी पीने। इनने 2 बिस्लरी की बाटलें बड़ा डारी, पूरे पैसा बड़ा डारे, इन्हें ये पता नहीं धुंधकारी के बाप को का नाम। तुम्हारे बताओ की हम पता है। हिरण्यकश्यपु के पिताजी का क्या नाम, किसको पता? वो हाथ खड़े करो। 3 जनन का पता, बाकी भागवताचार बनी फिर सब जन का कथा सुनने। हे भगवान, तुमों की वजह से 2020 में कोरोना हो, आज हमें पता चलो। हाँ, गड़ूका की वजह से यहाँ 2020 में कोरोना। भागवत नहीं सुनाते। अब महाराज जी का सुना दे, जब तुम्हें ये पता नहीं है हिरण्यकश्यपु के बाप को का नाम। बताओ भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई, बताओ। अच्छा एक बात बता दो, लास्ट बात, भीष्म पितामह की पुत्री का क्या नाम? भागवत नहीं सुना महाराज, महाराज का सुना दे। अब भीष्म पितामह की पुत्री का नाम है मति। उन्होंने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भागवत में कह रहे भगवती सात्वत पुंगवे विभुवनी। जब भगवान के सामने भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया तो सबसे पहले मतुई रूपी पुत्री को उनके चरणों में दासी बना दिया। और यही मति हमारी है। देखो भैया, विद्वानता की बात मत करो, बचपन से साधुओं के चरणों में रहे हैं। हमें पता है कथा कितने कैसी सुनाओ ने। ज्यादा कथा सुनाई तो जनता को ना मिले, और हम नहीं चाहू कि हमारी रामलीला बन जाए। एक गुरुजी को एक बड़ो पक्को चेला तो हम सुनाएंगे, तुम्हें वह कथा सुन लो ध्यान से। गुरुजी बड़े खतरनाक थे, रात के टाइम चेला से पांव दबाते, और जैसे ही चेला भगन लगे सू से बातन में उखा में दे दी। एक दिन की बात है, चेला बैठा था, गुरुजी जैसे चेला ने देखो कि गुरुजी सोन लगे सो चेला उठो भगन लगो। गुरुजी ने पूछा इधर आओ कहां जा रहे? चेला बेचारो फिर मुड़ गो, बताओ गुरुजी तुम लोग कितने भाई हो? चेला बोला 4 भाई 3 बहनें। फिर से गुरुजी ने अब जब कहते आओ दबाओ जल्दी पांव दबाओ। पांव दबाने लगे, गुरुजी सोने लगे। सो चेला ने सोची कि अब चलो भाग लो, गुरुजी तो सो ही गए। चेला जैसे उठने लगो सो गुरुजी ने फिर आंखें खुल गई। क्यों भाई कितने भाई थे तुम? बोले 4 भाई 3 बहनें। अच्छा पांव दबाओ। 3 बज गए, पांव दबाओ झाड़ गाओ। वो इनके चंगू मंगू हते ना गड़ूका के अंगर की, दबा मार गए। 3 बजे के बाद फिर दबा। सो गुरुजी का क्यों भाई, क्यों कहां जा रहे हो? कितने भाई थे? बोले गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। 5 बज गए भंसारे की। अब दबाओ धाड़ गए, जब हाथ पांव रह गए, गड़ूका जैसे गांव में फंस गए। गुरुजी बड़े खतरनाक। महाराज जी आप ही तो नहीं आते। अब पांव दबाओ जब हैरान हो गए सो अब 5:30 बज गए। सो चेलन ने सोचो अब उंगे आने लगे भंसारे को टाइम से दबाओ हैरान हो गए। चेला उठने लगे। सो गुरुजी ने फिर पूछो क्यों भाई कितने भाई थे तुम लोग? बोले गुरुजी 3 भाई और 3 बहनें। सो गुरुजी ने कही तुम तो रात के बता रहे थे 4 भाई 3 बहनें। बोले वे रात में हती, अब तुम्हारे पांव दबाओ ठटरी बन गई उनकी, भंसारे तुम्हारे ही जान है। तो वही हाल हमारा है, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक श्रवण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी तुमने भी अगर 4 भाई 3 बहनें हो, को गुरु जी के पांव दबाओ तो 12 बजे लो दबाइयो, नहीं तो 3 भाई और 3 बहनें को हमारे तो पांव ही नहीं दबाओ।